भाइयों और बहनों, नहीं नहीं मोदी वाला नहीं, इस बार संघियों और भाजपा वालों कहिए, क्योंकि घर में ही बगावत है साहब। हाथ में भगवा हो, माथे पर तिलक हो, लेकिन दिल में बगावत हो, तो समझ लीजिए कि आरएसएस और बीजेपी के बीच महाभारत शुरू हो चुकी है। और इस बार अर्जुन नहीं बोले, बल्कि नागपुर से गडकरी ने सीधे बाण चलाया है, जो बाण सीधे सत्ता के सिंहासन तक जा पहुंचा है, जहां मोदी और शाह विराजमान है। तो क्या अब संघ ही बीजेपी को तोड़ेगा? क्या मोदी युग का सूर्यास्त अब निकट है? बैठ जाइए, सुनिए ये सियासी संग्राम, जिसमें संघ, सत्ता और साइडलाइन गडकरी तीनों के रोल दमदार हैं। दरअसल 12 जुलाई और नागपुर का मंच, जो आरएसएस का गढ़ भी है और संघ के फेवरेट माने जाने वाले नितिन गडकरी का दिल से निकला एक बयान, जो उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है। गडकरी ने कहा कि सत्ता, धन और ज्ञान तीनों इंसान को अहंकारी बना देते हैं। अब भैया इतना साफ साफ तो कोई गूगल मैप भी नहीं बताता जितना गडकरी ने इशारों में बोल दिया, जिस पर अंधभक्त भी बोल रहे होंगे कि गडकरी तो अब विचारधारा की बात कर रहे हैं। लेकिन जनता कह रही होगी कि भाई विचारधारा की बात नहीं है, सीधा निशाना है ये, और वो भी दो बड़े सिरों पर, मोदी और शाह पर। वैसे भी गडकरी की ये लाइन सम्मान की मांग की नहीं जाती है, वो खुद कमाया जाता है। सीधे बता देता है कि पावर पॉलिटिक्स से कोई तंग है, और जो तंग है वो संघ का अपना है। देखिए, ये तो साफ है ना कि आरएसएस लंबे वक्त से मोदी शाह की जोड़ी से नाखुश है। 2024 लोकसभा चुनाव में संघ ने जो दूरी बनाई वो अब और बढ़ गई है, और मोहन भागवत पहले ही कह चुके हैं कि 75 के बाद विराम जरूरी है। तो जरा कैलेंडर भी खोल कर देख लीजिए, जो कह रही है कि 17 सितंबर 2025 को मोदी जी 75 के हो जाएंगे। तो क्या संघ उन्हें संघर्ष मुक्त रिटायरमेंट प्लान देने की तैयारी में है? क्योंकि संघ के प्रमुख ही सिर्फ मोदी शाह की जोड़ी को नहीं घेर रहे हैं, गडकरी भी तीसरे कोने से पकड़ कर बैठे हैं इन दोनों को कि जाने तो कहीं नहीं दूंगा। जिससे पता चल रहा है कि संघ कितने गुस्से में है इन दोनों से, क्योंकि वह मोदी शाह के घमंड से परेशान हो चुका है। इसलिए मोदी जी के लिए गडकरी को साइडलाइन करना जितना आसान था, उससे मुश्किल अब संघ को साइड में करना है। अब बीजेपी के अंदर आरएसएस का जो सांस्कृतिक डंडा घूम रहा है, उससे मोदी शाह को बचना है तो या तो 75 से पहले रिटायरमेंट का ऐलान करें, क्योंकि जब घर वाले ही घर जलाने पर उतर आए तो बाहर वालों की कोई जरूरत नहीं होती है। तभी तो गडकरी का यह बयान कि सम्मान मांगने से नहीं कमाने से मिलता है, उससे साफ होता है कि उनका इशारा सीधा था उन लोगों की ओर जो अब सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ बैठे हैं, जो जितना ऊपर चढ़ा है उतना ही ज्यादा घमंड से घिरा है, और गडकरी ने उसी गिरावट की घंटी बजा दी है। उन्होंने सत्ता, धन और ज्ञान से उपजे अहंकार को लेकर जो बात कही है, उसके बारे में तो साफ ही है कि उनका निशाना मोदी और शाह पर था। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह संघ के उस मौन असंतोष की आवाज थी जो अब माइक पकड़ने लगा है। जब कोई मंत्री मंच से कहे कि थोपना नहीं चाहिए, तो समझिए बहुत कुछ थोपे जाने लगे हैं। गडकरी की बातों में वो दर्द था जो कई और साइडलाइन किए गए नेताओं की चुप्पी में भी छिपा है। अब लड़ाई विचारधारा की नहीं, सम्मान की है, और ये लड़ाई सत्ता के अंदर से शुरू हो चुकी है।